रतनलाल जी की बहुत बड़ी साड़ियों की दुकान थी। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव और सबका सहयोग करने वाले व्यक्ति थे। दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन सेल्समैन राजू ने उनसे कहा, सेठ जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए घर जा सकता हूँ? मुझे जरूरी काम है, फटाफट काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। उस दिन ग्राहक भी कम थे, तो रतनलाल जी ने कहा, हाँ तुम जाओ, लेकिन कोशिश करना जल्दी आने की। सेल्समैन वहां चला गया। उसके जाने के बाद रतनलाल जी वहां बिखरी साड़ियों को समेट कर रखने लगे। तभी दुकान में एक व्यक्ति आता है। सेठ जी को साड़ियां समेटते हुए देखकर उस व्यक्ति ने उन्हें सेल्समैन समझ लिया। रतनलाल जी ने उस व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और बैठने की ओर इशारा किया। दिखने में वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद और अच्छे घर का लग रहा था। रतनलाल जी ने पूछा, बताइए किस तरह की साड़ियां दिखाऊं आपको? मुझे एक बेहद खूबसूरत साड़ी दिखाइए, मेरी पत्नी को हमारी शादी की सालगिरह पर गिफ्ट करनी है। उस व्यक्ति ने कहा। रतनलाल जी उसे साड़ियां दिखाने लगे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं आई। फिर उसने कहा, क्या इतनी बड़ी दुकान में कोई ऐसी साड़ी नहीं है जो देखते ही पसंद आ जाए? क्या बेकार सी साड़ियां दिखाकर खुद का और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? रतनलाल जी ने कहा, हाँ बहुत साड़ियां हैं, लेकिन थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ आप दिखाइए। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को 5,000 रुपए की साड़ी अपनी पत्नी के लिए पसंद आई और उसने इसे पैक करने के लिए कहा। लेकिन पैक होने के बाद उसके रेट पूछने पर रतनलाल जी ने कहा, यह साड़ी 6,000 की है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 5,000 में पड़ जाएगी। साड़ी के दाम सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया और कहा, इतनी महंगी साड़ी नहीं चाहिए, आपको पहले मुझे रेट बता देनी चाहिए थी। तभी सेठ जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, आपको कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई और दिखाने से पहले मैंने कहा भी था कि रेंज बढ़ती जाएगी। तो वह व्यक्ति गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाने लगा, पहले तुम अपने सेठ को बुलाकर लाओ। मैं जानता हूं कि उनकी अनुपस्थिति में तुम जैसे सेल्समैन अपना कमीशन मारने के चक्कर में भी रहते हैं। ईमानदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है दुनिया में। तभी वहां पर सेल्समैन भी आ गया और उसने भी उन दोनों की बात सुन ली। सेल्समैन ने कहा, सर इतनी देर आप जिससे बात कर रहे हैं वही हमारे सेठ जी है। ये इतनी विनम्रता से आपसे बात कर रहे हैं और आप उनके ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं। सेल्समैन की बात सुनकर वह व्यक्ति जैम गया। फिर खुद पर संयम रखते हुए कहने लगा, देखिए ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मैं पहली बार आपकी दुकान पर आया हूं। मेरे बार बार आपको सेल्समैन बुलाने और गुस्सा करने पर भी आप बहुत विनम्रता से मुझसे पेश आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस साड़ी के सिर्फ आपको 4,000 रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। रतनलाल जी ने कहा, नहीं सर, इतने में नहीं आ पाएगी। लेकिन वह व्यक्ति जिद करने लगा और 4,000 रुपए उनके हाथ में देकर निकल गया। उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह तेज कदमों से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सेल्समैन ने देखा कि उस व्यक्ति का पर्स वहीं पर रह गया था और उसमें काफी सारे रुपए और उस व्यक्ति की आईडी थी। उसने वो पर्स रतनलाल को देते हुए कहा, देखिए सेठ जी, वह व्यक्ति जिद करके 5,000 की साड़ी हमसे 4,000 में लेकर चला गया। हमें इस चीज से कितना नुकसान होता, अब हम इसके पर्स से पैसे रख लेते हैं। रतनलाल ने कहा, नहीं, ये क्या कह रहे हो? भले ही वह व्यक्ति हमारा थोड़ा नुकसान करके गया है, लेकिन आज अगर हम उसके पैसे रख लेंगे तो खुद की नजर में गुनहगार बन जाएंगे। पता नहीं वो किस जरूरत में हो। नहीं सेठ जी, देखा नहीं वह कितनी बदतमीजी से आपसे बात कर रहा था, जबकि दिखने में अच्छे खासे घर का लग रहा था। आप जो भी कहे, लेकिन भगवान ने यह सब इसीलिए किया ताकि हम हमारा पूरा पैसा ले पाए। रतनलाल ने कहा, नहीं, तुम उसकी आईडी से नंबर लेकर उसे बुलाओ। हम अपने नुकसान का खामियाजा अपनी ईमानदारी को खोकर पूरा करेंगे क्या? पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी खो जाती है तो वह दोबारा से वापस नहीं आ सकती। किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर सेल्समैन ने उस व्यक्ति को फोन मिलाकर बुलाया। थोड़ी देर बाद वह दुकान में वापस आया तो उसे उसका पर्स थमा दिया। अब उस व्यक्ति को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पर्स से 1,000 रुपए निकालकर कहने लगा, ये लीजिए आपके पूरे पैसे और मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज के समय में भी कितने ईमानदार लोग हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता,
और क्या पता वह मुझे बताता भी नहीं। लेकिन शायद भगवान भी चाहता था कि मैं किसी का दिल दुखाकर अपनी पत्नी को उसके खास मौके पर तोहफा न दूं। उसके जाने के बाद रतनलाल ने सेल्समैन से कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि अगर हम ईमानदारी का दामन थामे रहते हैं तो भगवान भी हमारा नुकसान नहीं होने देता। सेल्समैन ने कहा, आपने सही कहा, ईमानदार व्यक्ति का साथ भगवान भी हमेशा देते हैं। एक पल के लिए उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा कि सही हुआ अगर वह अपना पर्स भूल गया है तो, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मुझे भी आगे चलकर इसकी सजा जरूर मिलेगी। आपने मुझे गलत करने से बचा लिया। अब तक मैं आपके विनम्र स्वभाव का कायल था, लेकिन अब से आपकी ईमानदारी का भी कायल हो गया हूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा हो जाता है जब सामने वाला व्यक्ति अपने मन मुताबिक कार्य करने के चक्कर में हमारा नुकसान कर जाता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें खुद पर संयम रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही है तो भगवान किसी ना किसी रूप में हमारा साथ जरूर देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके